नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर। आज हमारे साथ है बीजेपी नेता आशीष द्विवेदी जी, जो चेस के इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं और वार्ड नंबर 65 से अपने चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। आज हम उनसे चेस पे और पॉलिटिकल क्वेश्चंस दोनों करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्योंकि आप चेस के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो मैं आपसे सब पहला सवाल उससे रिलेटेड पूछती हूँ कि मतलब कैसा चल रहा है चेस को लेके आजकल सब कुछ, आपकी कैसी यात्रा रही है उसको लेकर संक्षेप में बताएं जरा। चेस में 1988 से खेल रहा हूँ और मैं उतनी ऊंचाई पे बहुत ज़्यादा नहीं जा सका, तो जिसकी वजह से हमने बीच में 2008 में जो है आर्बिटर का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मैं फीडे आर्बिटर हुआ और जाके काठमांडू में हमने आर्बिटर का एग्ज़ाम दिया और मैं फीडे आर्बिटर बना। उसके बाद मैं सेक्रेटरी भी था इलाहाबाद का और यहाँ पे जितना हो सके बच्चों के लिए कर रहा हूँ और टूर्नामेंट वगैरह करा रहा हूँ। चेस के लिए योगदान हमारा प्रेजेंट टाइम में यही चल रहा है, जो टूर्नामेंट हो रहा है उसको करवा रहा हूँ। अरे देखिए, अगर बात हम करें चेस की, तो मतलब दिमाग वाला गेम तो है, लेकिन हम बहुत हद तक देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, मतलब बहुत पॉपुलर नहीं है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट है या और अन्य गेम है, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे? इस पर मैं यही बोलना चाहूँगा, क्रिकेट तो आउटडोर गेम है, चेस इंडोर गेम है। और चेस प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 178 कंट्री खेल रही है। अभी चेस ओलंपियाड हुआ महाबलीपुरम चेन्नई में, मैं गया था, माननीय मोदी जी उसका उद्घाटन भी किए थे। और जहाँ पे कार्लसन से लेके वर्ल्ड का ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो न खेल रहा हो वहाँ पे। और मेरा सौभाग्य था कि मैं उसमें जो है एक तरह से बुलाया गया था हमें, वहाँ एक पार्ट मैं भी था जो है। और जहाँ तक पॉपुलर की बात है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 178 जहाँ कंट्री खेल रही है, हाँ ये मैं मानूंगा कि अपने यूपी में इधर चेस कमजोर है, लेकिन मैं वही चेन्नई की बात करूंगा कि मैं एयरपोर्ट से उतरा हूं और महाबलीपुरम तक गया हूं। बाकायदा पूरी रोड चेस का पूरा बना हुआ, पूरा चेन्नई चेस में था। मतलब बेसिकली आपका कहना है कि साउथ में बहुत क्रेज है इन सब चीजों का, हमारे यूपी में जरा कम है, लेकिन फिर भी अभी इम्प्रूव हो रहा है। हमारे कानपुर के संजय कपूर जी अध्यक्ष हैं, वो भी इस पे इम्प्रूव कर रहे हैं, AICF के अध्यक्ष हो गए। और मैं ये भी कहूंगा कि अब स्कूल में चेस आ गया है, दिल्ली में बाकायदा हर स्कूल में चेस है। मैं तो खुद जाता हूं तो ये होता है कि पेरेंट्स आपस में बात करते हैं, आपका बच्चा कहाँ किस स्कूल में पढ़ता है, चेस सीखता है कि नहीं, या कुछ चेस के बारे में जरूर क्वेश्चन करेंगे। हर कॉलेज में स्कूल में चेस है। पर जो अभी कमी रह गई है उसको क्या लगता है, उसको सही करने के लिए, उसको सटीक करने के लिए सरकार को क्या प्रयास करने चाहिए? युवाओं में कैसे इसको लेकर रुचि बढ़ानी चाहिए? देखिए, युवाओं में ये है कि मैं तो यही सभी को कहता हूं कि ऐसा नहीं कि चेस ही खेलें। मैं चाहूंगा कि एक आउटडोर और एक इंडोर, हर पेरेंट्स को 2 गेम लेके चलना चाहिए, एक बच्चा आउटडोर और एक इंडोर, और जिसमें इम्प्रूव उसको लगे, और इंडिविजुअल गेम खेले। मैं टीम वर्क मैं नहीं कहूँगा कि जो है, वैसे खेलते सभी है, लेकिन इंडिविजुअल में बच्चे के खुद की ताकत रहेगी। तो जो पॉलिटिक्स आज लोग कहते हैं कि उसमें खेल में भी हो जाती है, तो बच्चों का टैलेंट हो जाता है, तो उसमें जिस बच्चे को जिस तरह से टैलेंट, उस तरह से उसका रिजल्ट आएगा जो है। और सुना है कि आप मतलब काफी अच्छे लेवल पर ऑर्बिटर रहे हैं, ऑर्बिटर का क्या रोल रहता है? आर्बिटर का रोल ये रहता है कि जैसे अदर्स गेम में आप लोग देखेंगे रेफरी है वो, तो हमारे यहाँ जो निर्णायक होता है वो आर्बिटर के जो शब्द आता है। और बाकायदा जो हॉल में टूर्नामेंट कराते हैं, आर्बिटर का ये रहता है कि प्लेयर्स जो खेल रहे हैं उनको देखना, कोई गलत अगर कर रहा है या गलत चाल चला है या वो बुलाता है आर्बिटर को, तो वो देखते हैं। हमारे यहाँ आर्बिटर अगर 100 प्लेयर है तो उसमें ऐसा नहीं कि हर प्लेयर पे जो है जाएगा आर्बिटर। हम लोग टाई वगैरह डालना एक दूसरे का, एक कंप्यूटराइज सब सिस्टम है पूरा, और हर बोर्ड पे जाते रहते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे कोई अगर कंप्लेन है किसी की, हाथ उठाता है तो वहाँ पे जाकर उसकी सॉल्व करते हैं कि क्या है कंप्लेन। अच्छा, तो अब पॉलिटिक्स पे आते हैं, जो मेन मुद्दा है। हर जो भी लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, जो भी नेता आते हैं, उनकी अपनी पर्सनल एक रणनीतियाँ होती हैं। क्योंकि आप शतरंज खेलते हैं, काफ़ी दिमाग वाला गेम है, तो मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आपकी चीज़ें काफ़ी लेवल की होती होंगी। तो आपके बड़े भाई भी उमेश द्विवेदी जी भी पॉलिटिक्स में हैं, तो मतलब आप क्या उनके मतलब शैडो में ही पॉलिटिक्स करते हैं, आपकी अपनी रणनीतियाँ होती हैं?
देखिए रणनीति तो हमारी है, लेकिन वो बड़े भाई हैं, वो बड़े नेता हैं, वो रहेंगे। मैं उन्हीं का छोटा भाई हूँ, वो पार्षद रहे हैं, अब वो बड़े नेता हो गए, तो उन्हीं के कहने पे यहाँ हुआ कि पूरा मोहल्ला हमारा कह रहा है कि जब से भाई साहब थे उसके बाद 2 बार बीजेपी यहाँ से लड़ी, जॉर्ज टाउन से नहीं जीते, कोई भी नहीं जीत पा रहा है, और उस तरह से कोई कार्य नहीं कर पाया जिस हिसाब से हमारे भाई साहब किए। तो उनके कहने पे कि उनका ये कहना है कि जॉर्ज टाउन को अगर अच्छा करना है तो कोई घर का आएगा तभी जो है अच्छा हो पाएगा, तो उनके कहने पे मैंने फिर हाँ भरी। नहीं तो हम स्पोर्ट्समैन और अदर्स में कॉन्ट्रैक्टर हूँ इलेक्ट्रिक का, तो मैं उसमें अपने में बिजी रहता हूँ, लेकिन उनके कहने पे मैं पार्षद के चुनाव पे सामने आया हूँ और पूरी कोशिश करूंगा कि भाई साहब जिस तरह से अच्छा काम किए उससे और अच्छा काम करके दिखाएं। तो आप बीजेपी से मतलब चाह रहे हैं कि आपको टिकट मिल जाए, है ना? और मान लीजिए अगर आपको टिकट नहीं मिला तो क्या फिर आप तब क्या मतलब निर्दलीय आप चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे फिर आप? देखिए बीजेपी चाहती है कि जो जीता हुआ कैंडिडेट उसी को जीतने वाला है उसी को टिकट देगी। और मैं पूरा 1989 से 90 से लगा हूँ बीजेपी में और मेहनत कर रहा हूँ, भाई साहब भी लगे हैं, और हमें नहीं लगता कि टिकट हमें नहीं मिलेगा। भगवान 99% है, अब सभी कहते हैं टिकट मिलेगा, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं। किसी भी जगह आप जाके पता कर सकते हैं कि कौन काम कर रहा है और किसको टिकट मिलना चाहिए। तो बीजेपी अगर ये देखेगी तो हम ही को टिकट मिलेगा, और उसके बाद क्या प्लान बनता है देखा जाएगा कि वैसे टिकट हम ही को मिलेगा। अच्छा, ये पूरी मतलब कोशिश है। आपका कॉन्फिडेंस है काफी। यस। अच्छा, तो अपने अवार्ड की चीजों को लेके क्या आपके चुनाव को लेके अपनी क्या क्या तैयारियां हैं वो बताएं। अभी हम तो एक भी पॉइंट छोड़ नहीं रहे हैं कि जनता कहीं से अभी हम वर्क भी कर रहे हैं। अपने प्रचार में भी जो हो सका हर रोड पे होर्डिंग्स वगैरह सभी लगाते हैं, हम भी लगाए हैं। मैं इससे अलग जो है टी शर्ट बनवाया हूँ जिससे लोगों को लगे कि जो है प्रचार में भी किसी तरह से नहीं, और जमीनी में भी हर गली हर जगह हर चौराहे पे मैं जा रहा हूँ, सुबह और शाम दोनों हमारा टारगेट है। मैं हर जगह जाके, और सबका स्नेह भी मिल रहा है, प्रेम भी, हमारी जनता सब हमारे साथ भी है, और उसी हिसाब से जैसा हो रहा है मैं देख रहा हूं। ये जो एक कॉन्फिडेंस देखा मैंने कि मतलब मुझे तो टिकट मिलना ही है, किसी कारणवश अगर नहीं मिला तो फिर क्या? अब वो पार्टी जैसा करेगी, जैसा चाहेगी, और बड़े भाई साहब हमारे जो कहेंगे वो तब देखा जाएगा। ये ऐसा नहीं लगता कि हमें टिकट नहीं मिलेगा। अगर मैं पूरे ये कहूंगा कि हम लोग अभी स्टेडियम में मीटिंग भी किए थे, इकलौता मैं अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर और स्पोर्ट्समैन हूं जो पूरे महानगर में टिकट मांग रहा है। और पूरा हमारे खिलाड़ी जो भी हो, चाहे हमारे अभिन साहब होता, हम लोग सबको एक दिन बैठे थे, मतलब जैसे भाई कि सबका कहना है कि टिकट एक स्पोर्ट्स वाला अगर कोई मांग रहा है तो इनको मिलना चाहिए। जैसे देखे होंगे आप, जो है हर पार्टी मतलब चाहती है कि स्पोर्ट्स वालों को जो इस वक्त बढ़ावा हमारी बीजेपी बहुत दे भी रही है। तो हमारा एक यही मुद्दा है कि खिलाड़ियों को अगर टिकट एक मिलना चाहिए, वो टैगोर टाउन। मतलब आपने कहा कि खिलाड़ियों को टिकट, मतलब क्यों? उनकी जो चीजें हैं, उनका जो एक ऑरा है, उनका जो काम है वो उसमें रहे, उसमें करें, मतलब पॉलिटिक्स में आना क्यों जरूरी है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। अब अगर खिलाड़ी भी, अगर सदन में एक खिलाड़ी भी पहुंचेगा तो कम से कम जो हमारे पूरे महानगर में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो रही है, नगर निगम से भी बहुत ही ज्यादा सुविधाएं स्पोर्ट्स से मिलती हैं जो आज नदारत हैं। किसी भी गेम को कुछ भी नहीं मिलता। जैसे अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट या इंटरनेशनल टूर्नामेंट अपने प्रयागराज में होता है तो नगर निगम 25,000, पहले रहता था कि वो नगर आयुक्त 25,000 रुपए उसको डोनेट करते थे। आज ये सब, और नगर निगम की टीम होती थी, नगर निगम पार्टिसिपेट करता था। ये सब नदारत है। ये सब किसकी कमियां हैं फिर? ये अभी तक कोई भी जो ऐसे इन सब पे आवाज नहीं उठाया। तो आपके बीजेपी की है? नहीं, ठीक है, बीजेपी से आप लड़ने जा रहे हैं। राइट, सही करें आप, लेकिन वही बताया ना हमने, कोई भी ऐसा पार्षद नहीं कि इन सब चीजों को भी बात उठाए। अब कोई अगर बात पार्षद उठाएगा नहीं सदन में तो उनको भी क्या पता जो है कि स्पोर्ट्स में क्या एक्टिविटी चल रही। तो ये सीधे सीधे बीजेपी के महापौर की असफलता है? नहीं, महापौर की असफलता हम कहीं नहीं सकते हैं। नहीं, कि कमियां हैं, देखी नहीं गई। अगर महापौर है तो उनको देखना चाहिए था। नहीं, देखिए उनके पास अभी जैसे हम गए थे, एक उनको, अभी मैं खेल परिवार का जिला अध्यक्ष भी हूँ, खेल परिवार का टूर्नामेंट आया, मैंने बोला, उन्होंने
उन्होंने तुरंत जो है वहां पे आई भी समापन में, और हम लोग उस वक्त बात भी उनसे कहे हाँ, उन्होंने कहा भी कि अधिकारी लोग उस फाइल को कि इसमें क्या क्या है अभी तक उनके मतलब कहीं है ही नहीं, वो सब ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, तो कहीं पता ही नहीं किसी को कि नगर निगम में ये भी होता है। स्पोर्ट्स की पूरी जो है ये करीब 20 साल से जो है नहीं हुआ है, तो अब उसको जो है मैं देखा कि इसकी वजह से कि कम से कम स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, तो इसीलिए मैं भी सोचा कि ठीक है मैदान में आके कम से कम स्पोर्ट्स वालों के लिए कुछ किया जाए, तो और प्लस अपने वार्ड की जनता के लिए। अच्छा, तो अभी जो महापौर है उनका जो कार्यकाल रहा है, पिछले 2 बार से लगातार महापौर रही है वो, उनका जो कार्यकाल रहा है उसको मतलब आप कैसा मानते हैं कि कैसा काम करा है? हमें तो नहीं लगता कि इससे अच्छा कहीं कभी रहा हो। हम तो कहते हैं पूरे महानगर में किसी से भी पूछ लीजिए, जनता की आवाज में महापौर का नाम है, और जो कार्य किए हैं निश्चित रूप से मतलब काबिले तारीफ है। बता ही नहीं सकता मैं कि कितना कार्य हुआ, मतलब लिस्ट में जो है मतलब ये कहिए कि क्या नहीं हुआ। अच्छा। उसकी लिस्ट आप नहीं बना पाएंगे, चैलेंज तो आपने ही गिनाया अभी वो स्पोर्ट्स, हाँ तो वो स्पोर्ट्स की वो चीजें बताइए। हाँ, ये तो नहीं स्पोर्ट्स में ये कार्य नहीं हुआ, ये नहीं, ये चीजें मतलब सुविधाएं मिल नहीं रही हैं उनके पास। अब देखिए, अब मुद्दा उठा है आपकी इस बार, मैं इसीलिए पहुंच रहा हूँ, तो देखिए कितना बढ़िया, अगर महापौर हमारी यही रही तो देखिए उसमें कितना बढ़िया वर्क होगा। उन्होंने वादा भी किया है। अपने वार्ड में क्या समस्याएं देते हैं आप? वार्ड में हमारे देखिए समस्याएं तो, हमारा वीआईपी वार्ड है, जिस हिसाब से वीआईपी वार्ड है उस हिसाब से आज तक कोई भी वर्क नहीं हुए हैं। जो भी पार्षद अभी तक हुए हैं बस हो गए, उसके बाद जैसे सत्ता पक्ष में आने के लिए निर्दलीय अभी तक जीते, और सत्ता पक्ष में आके जो है अपना ये कि हम बने रहें, हमारी रोजी रोटी, सब अपने सेल्फिश हो जाते हैं और अपने लिए बस देखते हैं। ये सबसे बड़ी कमी यही नहीं, मैं अधिकतर देख रहा हूँ कि लोगों की जीतने के बाद थिंकिंग सेल्फिश हो जाती है। लोगों के लिए जो है जीतने के पहले तक जो धारणाएं रहती है वो बदल जाती है। मैं इसी को तोड़ने के लिए जो है आया हूँ जो है, और कोशिश करूंगा कि ये वार्ड एक अच्छा और वीआईपी एरिया जैसे है तो उस तरह से रहे। हमारे देश की जो राजनीति है उसमें वोट हमेशा से ऐसे होते आए हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है? तो क्या लगता है आपको इस बार के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में किस आधार पर वोटिंग होगी? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर होगी, या कुछ अलग देखने को मिलेगा? नहीं, ये देखिए पार्षद का चुनाव, देखिए मैं पार्षद की बात करूंगा क्योंकि मैं इसका पार्षद का चुनाव देखिए व्यक्तिगत व्यवहार, और प्लस ये देखते हैं लोग कि हमारे मोहल्ले की सफाई और ये सब कौन देख रहा है, और कौन फोन करने पे तुरंत उठा रहा है, और कौन क्या कर रहा है। और ये तो अपना प्रयागराज नगरी है, कुंभ की नगरी जो है, और आधा हमारे महापौर और मोदी जी के ही प्लान और योगी जी के प्लान में इतना है कि हमारा वार्ड देखेंगे, रोड और ये सब तो ऑलरेडी जो है बहुत ही कुछ जो है सब अच्छा चल रहा है। ये तो व्यवहारिक बात हुई, पर जो मुद्दे हैं आजकल, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, आपके वार्ड की जनता उनको नहीं देखेगी? नहीं, हमें नहीं लगता कि इसमें, और महंगाई है कहाँ जो है, महंगाई तो जनरल, अगर महंगाई है तो इनकम का स्रोत भी बढ़ा है लोगों का। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दोनों इक्वल, तो हमको नहीं लगता कि महंगाई है कहीं। आप दोनों को देख के चले, ये नहीं देखे कि रेटें बढ़ रहे हैं, अगर रेट अप हो रहा है तो डाउन भी हो रहा है, और लोगों को देखेंगे तो इनकम का स्रोत आप देखेंगे जो है, दोनों इक्वलेंट देख के चलिए, तो हमें नहीं लगता कि महंगाई हुई है। अच्छा, अगर आपके बड़े भाई जो हैं वो भी पार्षद रह चुके हैं, उनके किए गए कामों को जनता कितना याद करती है? आज तक उन्हीं के कामों को याद देखते हुए जितनी जनता है जागता उनकी, वो जिद पकड़ ली हमारे घर पे आके, तभी तो हमको, जो मैं राजनीति कभी किया नहीं हूँ, तो आज हम स्पोर्ट्समैन आदमी रहा हूँ, तो उसको मैदान में ये भी एक कारण है, एक तो खिलाड़ी और खिलाड़ियों की सुविधा, और एक हमारी जनता, वही देखते हुए भाई साहब ने कहा, तभी तो मैं मैदान में आया कि सब जनता यही कह रही कि जो भैया ने किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया, आप आइए उसी तरह से करिए, तो उन्हीं के राह पे देखते हुए तो हम मैदान में आ रहे हैं। आपको मतलब अभी जैसे आपने बोला भी कि आपको टिकट मिलेगा, आपको मतलब क्या लग रहा है कि आप अपने वार्ड से कितना मजबूत है? क्या आपका अपने वार्ड में समीकरण है? देखिए, जहाँ तक लगता है भैया की जो पॉपुलैरिटी है, प्लस हमारे परिवार में हम 3 भाई हैं, और पिताजी हमारे बिजली विभाग में रहे, लोकल यहीं पे सब जो है, हम लोग लोकल यही ही हैं जो है, और सब
पिताजी के संस्कार ऐसा है कि हम लोग मिलनसार आदमी हैं, जो है जो भी किसी से भी आप पूछेंगे तो सब जानते हैं कि जॉर्जटाउन में द्विवेदी और टैगोर ये सब जो है। तो है ऐसा कि जो है जनता चाह रही है कि आप रहेंगे तो निश्चित ही वर्क भी होगा, तो उसी को देखते हुए मैं तो चलिए इसी विश्वास के साथ अगर जनता आपको सभासद बना देती है तो फिर आप पहला काम क्या करेंगे? पहला देखिए सभासद बनने के बाद तो देखिए सफाई और ये सब तो नॉर्मल है जो नगर निगम को करते हैं। उसमें क्या है, मॉनिटरिंग करना रहता है कि कौन सभासद कितनी मॉनिटरिंग करता है, कितना टाइम देता है, उसी हिसाब से सफाई। और दूसरा हमारा कई प्लान है, मैंने देखा है कि वार्ड में क्या क्या कमियां हैं। मैं यूरोप भी गया हूं, जो है वहां देख के आया हूं। अभी तक देखे होंगे पिंक सुलभ कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। मैं 8 ऐसे चिन्हित किया हूं अपने वार्ड में, जो मैं पिंक टॉयलेट के नाम से ये आते ही मान करूंगा। और चाहे वो निगम से मिले या ना मिले, लेकिन मैं उसको अपने पर्सनल से बनवाऊंगा और उसकी सफाई भी अपनी पर्सनल कराऊंगा। 8 जो है पिंक टॉयलेट जो है बनवाऊंगा, जो है ये सोचा हूं। और भी कई चीजें हैं कि मेरा अनुमान है कि मैं सोच रहा हूं कि इस वार्ड को जैसे वीआईपी है तो उस हिसाब से सफाई और अन्य उन सब चीजों को जो है उसी हिसाब से रखें कि लोगों को लगे, जो आए हमारे वार्ड में, कि लगे कि यहाँ 65 वार्ड वीआईपी है तो है। एक सभासद चुनाव जीत जाए, सभासद की चुनाव जीतने के बाद अगर आप अपने वार्ड के लिए कुछ करना चाहे वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन उस चीज को पूरी तरह से संभव बनाने के लिए महापौर का क्या जो होता है रोल होता है, और आप किसको महापौर बनता देखना चाहते हैं? देखिए स्वाभाविक है, मैं बीजेपी का पार्षद हूं तो बीजेपी का ही चाहूंगा कि जो है अगर महापौर रहेंगे तभी विकास कार्य हो भी सकता है जो हमारे मत का है। और प्लस हमारे अगर पार्टी के पार्षद, हम पार्षद पार्टी के हैं और हमारे ही पार्टी के अगर महापौर पार्षद हुए, महापौर हुए हमारे पार्टी के, तो स्वाभाविक है दोनों का तालमेल बना के जो हम चाहेंगे उनसे और भी अपने वार्ड के लिए जो है फंड ले सकेंगे और काम करा सकेंगे। और उस तरह से हमारे वार्ड कुंभ से लगा हुआ है, संगम से, और मोदी जी के प्लान में इतना बना हुआ है इस वार्ड के कि नो डाउट ऑटोमेटिकली जो है कुंभ की वजह से भी बहुत कुछ जो है कार्य इसमें हो रहे हैं। मेरे पास कुछ संभवतः नाम है, जैसे दीपक पटेल हो गई, चित्रा त्रिपाठी, अवधेश गुप्ता, प्रद्युम्न जायसवाल। इनमें से मतलब किनको आप महापौर बनता हुआ देखना चाहते हैं अगर इनमें से पूछे तो? मैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का महापौर देखना चाहता हूं, बस। ओके। आप अपनी वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं वो? मैं यही कहूँगा सभी जनता से कि मेरा स्नेह जिस हिसाब से मिल भी रहा है, इसी तरह से आप लोग का प्यार मिलता रहे और हम भी उसी हिसाब से आप लोग जो कहें उसको मैं उस कार्य करने में खरा उतरूं। और पूरी कोशिश रहेगी कि यह वार्ड इस तरह से बनाऊं कि योगी जी बुला के कहें कि हाँ ये 65 वार्ड ऐसा है कि पूरे इंडिया में इससे साफ सुथरा वार्ड कहीं है नहीं। मेरी यही तमन्ना है कि ऐसा वार्ड बना के पेश करूं पूरे इंडिया में कि इस वार्ड को अवार्ड मिले। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे बीजेपी नेता आशीष द्विवेदी जी, जिन्होंने अपनी बातें बताई, अपनी रणनीतियां बताई, वो अपने वार्ड के लिए क्या काम करेंगे वो बताया। उनका पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार का टिकट उन्हें ही मिल रहा है, हो सकता है चुनाव वो भी जीत जाए। उसके बाद उन्होंने अपने काम गिनाए कि वो जनता के लिए क्या करेंगे। बेसिकली वो अपने वार्ड को सबसे अच्छा बनाना चाहते हैं और एक एग्जाम्पल कह सकते हैं कि सेट करना चाहते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। मैं हूँ श्रेया सिंह राठौर।